नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। आरजेडी में इस वक्त सियासी ड्रामा चल रहा है। एक तरफ जहां बाहुबली नेता रामा सिंह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब वो आरजेडी का दामन थामे और कब उनके हाथ में लालू की लालटेन मिले, लेकिन दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह ने भी अपने फैसले पर तलखी बढ़ा दी और उन्होंने भी ये फैसला ले लिया है कि अब वो मानने वाले नहीं हैं। जब तक रामा सिंह की एंट्री पर रोक नहीं लगता है तब तक वो अपने फैसले पर अडिग रहेंगे। अब इन दोनों के बीच लालू प्रसाद यादव फंसते नजर आ रहे हैं, क्योंकि पेच यहीं जाकर फंस रहा है। लालू प्रसाद यादव इधर सोचते हैं तो इधर बिगड़ता है, अगर इधर सोचते हैं तो फिर रामा सिंह और उनके लेकर जो प्लानिंग की जा रही है वो भी खतरे में है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव इस वक्त कंफ्यूज्ड है कि करे तो क्या करे। बिहार के वैशाली से आने वाले बाहुबली सांसद रामा सिंह के साथ लालू यादव और तेजस्वी की हेकड़ी एक अक्खड़ समाजवादी नेता के सामने गुम हो जा रही। आप इसे कुछ इस तरह से भी कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि रघुवंश बाबू वर्सेस रामा के ड्रामा से राजद सुप्रीमो सहित पार्टी की कमान संभाल रहे तेजस्वी यादव भी सत्ते में आ जा रहे और बेचारे बाहुबली रामा सिंह का पार्टी में आने का प्लान धरा का धरा ही रह जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि देश के वरिष्ठ समाजवादी नेता और वैशाली से 5 बार सांसद रह चुके रघुवंश प्रसाद सिंह को वैशाली से ही आने वाले बाहुबली सांसद रामा सिंह से आखिर क्या खुन्नस है जो उन्हें राजद में आने ही नहीं देना चाहते। आखिर रघुवंश बाबू के किस घुड़की पर राजद सुप्रीमो को सांप सूंघ जा रहा है। गौरतलब है कि रामा सिंह राबड़ी देवी से मिलकर तेजस्वी यादव से इजाजत लेकर दो बार पार्टी में एंट्री का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन रघुवंश बाबू हैं कि मानते ही नहीं। गौरतलब है कि जब पहली दफा रामा सिंह अपने राजद में एंट्री का ऐलान किया और तेजस्वी यादव ने हामी भरी तो उस दौरान रघुवंश बाबू एम्स में कोरोना का इलाज करवा रहे थे। ये खबर जैसे ही उनके कानों तक पहुंची वो बमक गए और कहा कि अगर ऐसा हुआ तो तत्काल इस्तीफा दे दूंगा। बस फिर क्या था, लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कहकर रामा की एंट्री पर विराम लगा दिया। इस बार फिर से जब रामा सिंह ने राबड़ी देवी से मुलाकात कर 29 अगस्त को पार्टी में एंट्री का ऐलान किया और तेजस्वी यादव ने मीडिया के सामने हामी भरी तो उस दौरान भी रघुवंश बाबू दिल्ली के अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। ये बात जैसे ही उनके कानों तक पहुंची उन्होंने एक बार फिर इस्तीफे वाली घुड़की दे दी। फिर क्या था, राजद सुप्रीमो ने तेजस्वी को कहकर रामा की एंट्री पर विराम लगा दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि रघुवंश बाबू को आखिर राजद सुप्रीमो नाराज क्यों नहीं करना चाहते। आपको बता दें कि लालू यादव से रघुवंश बाबू की दोस्ती करीब 4 दशक पुरानी है। ये समाजवादी नेता ने कभी भी लालू यादव का साथ नहीं छोड़ा। चारा घोटाले में फंसने के बाद भी बराबर रघुवंश बाबू लगातार लालू यादव की वकालत करते रहे। राष्ट्रीय जनता दल से भी लगातार 5 बार वैशाली से सांसद भी चुने गए थे। वैशाली से ही रामा सिंह 2014 में लोजपा के टिकट पर सांसद चुने गए। लोजपा से नाराजगी बढ़ने के बाद रामा सिंह ने राजद में जाने का मन बनाया था, लेकिन रघुवंश बाबू की घुड़की से बिहार विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है और इस स्थिति में लालू प्रसाद यादव रघुवंश बाबू जैसे स्वच्छ छवि के नेता को नाराज नहीं करना चाहते। सबको पता है कि जैसे ही रघुवंश बाबू इस्तीफा देंगे तो राजद का राजनीतिक किरकिरी होना तय है। खासकर रघुवंश बाबू जिस वर्ग से आते हैं उसके वोट बैंक को राजद नाराज नहीं करना चाहता। यही कारण है कि रघुवंश बाबू के इस्तीफे वाली घुड़की से रामा सिंह की एंट्री पर विराम लग रहा है। तो अब इन दोनों के चक्कर में लालू प्रसाद यादव फंस चुके हैं, क्योंकि एक तरफ रामा सिंह की एंट्री होती है तो रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज होते हैं और अगर रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी दूर करने के लिए रामा सिंह की एंट्री को रोक दिया जाता है तो जो सोच है, जो रणनीति है, उस पर भी विराम लग जाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी इसको लेकर क्या कुछ नया नतीजा निकालती। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। नमस्कार।